ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप अपनी रीडिंग को जैसे चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए, जेमिनी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक, कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओह, सो यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक और अ चेंज। दिल टूट के जुड़ने वाला वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है इट्स लाइक चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं दिल के मामले में, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके। अगर आप क्रॉस रोड्स पे थे, अगर आप हार्ट ब्रोकन थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, या जो आप सोच रहे हैं उस तरीके की बातचीत नहीं हो रही थी, देन फाइनली आई थिंक्स डोर्स आर गोइंग टू ओपन अप और कोई रास्ता मुझे दिख रहा है। फाइनली हो सकता है कम्युनिकेशन आपकी हो, आपकी बातचीत हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है लवर्स एनर्जी तो आपकी आपके पार्टनर के बेसिकली हो सकता है। अगर आप कोई पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे बातचीत करेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल। तो इट सीम्स टू बी अ प्लेजेंट एनर्जी। और वैसे अगर जनरली बात करें तो अगेन मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। यू आर फीलिंग लॉट हैप्पियर। ओके, दिल का कोई बोझ हल्का हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हाउ इट रिलेट्स आपके रिलेशनशिप और करियर में, ये कैसे रिलेट करती है, देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू कम्युनिकेशन। थोड़ी डिस्टेंट एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी है, बट हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बातचीत का। इट्स लाइक दैट कि विश, आपकी कोई विश पूरी हो जाए या ऐसा कुछ, या उनसे मिलना चाह रहे हैं, ब्रेक कुछ वेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आई थिंक यू ट्राइंग टू बी हैप्पी। अपने आप को कोशिश कर रहे हैं संभालने की, या हो सकता है कि आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप ऐसा कुछ है। या हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान, या आगे पीछे हो सकता है आपकी बात हो आपके पर्सन से दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कि वो भी हार्ट ब्रोकन है और बहुत ज़्यादा उनका दिल भी दुख रहा है, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट आई थिंक वो इस बात को लेके वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी अंदर ही अंदर कुछ फील कर रहे हैं, मायूस फील कर रहे हैं। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है फॉर फ्यू ऑफ यू। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? आई थिंक दे आर जस्ट मिसिंग यू। मुझे लग रहा है बहुत मिस कर रहे हैं आपको। 6 एनर्जी बहुत आ रही है, लवर्स एनर्जी आ रही है, सोलमेट्स एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि दे आर फीलिंग लॉस्ट विदाउट यू। ओके, दे आर नॉट बीइंग लाइक हैप्पी, या आपको मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको रीच आउट करना चाहते हैं। और मेमोरीज, थिंकिंग अबाउट ईच अदर, आपके बारे में जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो। सो हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करें, ऐसा कुछ है। तो आउटकम आप लोगों के बीच में क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट रियलाइजिंग। ओके, रियलाइजिंग द सिचुएशन कि क्या है, कैसे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बात हो सकती है, कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, या हो सकता है कि थिंक हैप्पी, बीइंग हैप्पी, है ना। आप जैसे किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 3 एनर्जी है, और हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में कुछ आउटर, मतलब कुछ है ऐसा जो अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप को। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग, बिकॉज वो डेविल एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि वो आपको इस टाइम पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। रिलेशनशिप में हो सकता है यू मे फील लॉस्ट, ऑल्दो आपकी बातचीत हो सकती है, आप लोग दोबारा एक साथ आ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है अगेन इमोशनली को डिपेंडेंट, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं वो एक दर्द दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि स्टिल अटैच्ड है किसी से, इमोशनली को डिपेंडेंट, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो चेंज विल कम व्हेन यू विल कम आउट ऑफ इट। मुझे लग रहा है आप हैप्पी नहीं है उसमें,
जिस जोन में आप हैं तो आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि स्टिल देयर इज़ अ रिलेशनशिप जिस पे आप वर्कआउट करना चाहते हैं, उसमें एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। अगेन ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज कोशिश कीजिए आप, सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए आप, जो भी कोई अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो हो सकता है कि आप जल्दी ही उसमें से निकल जाएं, तो कोशिश करते रहिए। नाउ व्हाट अबाउट द करियर? ओके, करियर वाइज अगेन मुझे लगता है ओके, सो यहाँ ऐसा लग रहा है कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, या हो सकता है कि आपको जैसे नई ऊर्जा मिल रही है, आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं अबाउट योर करियर, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू नो व्हाट यू शुड डू। मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट पार्टिसिपेशन, कोई टीम वर्क, रिकग्निशन आपको अपने काम के लिए मिल रहा है, क्लाइंटेज यू नो अच्छी हो रही है, या हो सकता है कि आप अपने काम को और बेहतरी से समझ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग द स्टेप्स, अपने काम को वक्त दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो वो, एंड मे बी दिस इज़ अ सडन चेंज, सडन वेल्थ ऑल्सो कमिंग, कि यू नो वेल्थ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, और मुझे लगता है कि आप लाइक यू नो अपनी पावर में आना, दैट्स द एनर्जी, गेटिंग बैक, रीगेनिंग योर पावर, कि अपनी पावर को रीगेन करना। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस? क्या गाइडेंस है? फाइनेंशियली भी अच्छा हफ्ता हो सकता है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ जिसे कहते हैं, वेल्थ ग्रो के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हैं, ग्रजेस, कंपैरिजन, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, माइंड कन्फ्लिक्टेड हो रहा है, टेंस्ड हो रहा है, ठीक है, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि खुशी आएगी तो आप खुश होंगे। आप खुश होना शुरू कर दीजिए तो खुशी ऑटोमेटिकली अपने आप आएगी, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। मतलब इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। ये जो माइंड आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिस्टर्ब्ड हो रहा है, आप कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको रोक रहा है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, आपके पर काटने की कोशिश कर रही है। नो, इन चीज़ों से बाहर निकलिए, चाहे वो किसी के साथ खुद को कंपेयर करना हो, या सिचुएशन को कंट्रोल करना हो, या अननेसेसरी सोचना हो, या आपको कोई फियर हो कि आपके साथ कोई बुरा तो नहीं कर रहा, मैन्युपुलेटिंग, माइंड गेम्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में से आपको बाहर निकलना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।